जय जय श्री राधे। अब मैं आपको कार्तिक मास का 13वां अध्याय सुनाती हूँ। नारद जी ने कहा कि राहु ने जलंधर को जब सारी घटना सुनाई तो वह क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी असंख्य सेना लेकर कैलाश पर विजय पाने की तैयारी की। दैत्यों के विमान आकाश में वर्षा के बादलों के समान मंडराने लगे। इंद्र आदि देव वैद्यराज की इस युद्ध की तैयारी से घबराकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हमारी रक्षा करो, जलंधर का संहार करो। महादेव ने विष्णु को बुलाकर कहा कि आपने युद्ध में जलंधर को जीवित क्यों छोड़ दिया। विष्णु ने कहा कि एक तो वह आपके अंश से उत्पन्न है और दूसरा लक्ष्मी का भाई है, इसलिए मैंने उसे युद्ध में जीवित छोड़ दिया। आप ही उसका संहार करें। शिव जी ने कहा कि वह बड़ा पराक्रमी है, उसे मारने के लिए सभी देवता अपने तेज का थोड़ा थोड़ा अंश दें जिससे उसका शस्त्र बनाया जावे। यह सुनकर सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश शिव जी को दिया और शिव जी ने भी अपने तेज का अंश उसमें छोड़ा। उससे शिव जी ने एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बचे अंश से इंद्र ने वज्र बनाया। जब दैत्यराज जलंधर अपनी सेना लेकर कैलाश पर आया तो सभी देवता उसे देखकर पहले तो छिप गए, फिर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर पुनः युद्ध के मैदान में आए। नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिक देवगण युद्ध के लिए आगे बढ़े। देव और असुरों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। हाथी, घोड़ा तथा युद्ध के बाजों की ध्वनि से भूमंडल गूंजने लगा। पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, फरसा, मूल, बाण आदि शस्त्रों से आकाश चमकने लगा। दैत्यों का संहार होते देखकर दैत्यों के आचार्य शुक्र ने मृत संजीवनी द्वारा दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। इसे देखकर देवगण बड़े व्याकुल हुए और उन्होंने जाकर भगवान शिव जी से शुक्राचार्य के बारे में कहा। तब महादेव जी के मुंह से ताड़ वृक्ष के समान भयंकर स्त्री प्रकट हुई। उसका मुख गुफा के समान था। उसके स्तन की टक्कर से वृक्ष गिरते थे। यह युद्ध में आकर असुरों को खाने लगी और शुक्राचार्य को भी अपने उदर में ले गई। इस प्रकार वह कुछ समय बाद अंतर ध्यान हो गई। देवताओं ने शुक्राचार्य को पकड़ा गया देखकर प्रसन्नता प्रकट की और इस खुशी में वे दैत्यों का और भी तेजी से संहार करने लगे। असुरों की सेना देवों की सेना के आगे टिक न सकी और भाग खड़ी हुई। अपनी सेना को भागते देखकर दैत्यों के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी युद्ध करने के लिए आगे बढ़े और बाणों की तीव्र वर्षा से शिव जी को चारों ओर से घेर लिया। सारा आकाश और दिशाएं दैत्यों के बाणों से ढक गईं। सवर सवर ने कालनेमी की छाती पर त्रिशूल से वार किया जिससे कालनेमी घायल हो गया। शुंभ और गणेश जी में भी आपस में बाणों से युद्ध हो रहा था। गणेश जी ने अपने बाणों से शुंभ के सारथी को मार गिराया। तब शुंभ ने भी क्रोध में भरकर गणेश जी के ऊपर बाणों से प्रहार किया जिससे गणेश जी का वाहन चूहा घायल हो गया। गणेश जी ने फिर शुंभ पर फरसा वार करके उसे नीचे गिरा दिया। तब कालनेमी और निशुंभ ने भी गणेश जी पर बाणों की झड़ी लगा दी। यह देखकर वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी की सहायता के लिए आए। बेताल, पिशाच, भैरव भी सिंह गर्जना करते हुए दौड़े जिसमें भूमंडल कांप गया। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक भी बाणों से दैत्यों का संहार करने लगे और भूत पिशाच उछल उछल कर दैत्यों को खाने लगे तो दैत्यों की सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर दैत्यराज जलंधर बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध स्थल में आया। सिंह के समान गर्जना करते हुए उसने नंदीश्वर, गणेश जी और वीरभद्र पर बाणों की बौछार कर दी। कार्तिकेय ने तब मौका पाकर दैत्यराज पर वार किया जिससे उसके हृदय पर आघात लगा। दैत्यराज के गण यह दृश्य देखकर कांपने लगे। तब सेना के सैनिकों को संहार होते देखकर बहुत से सैनिक भाग छूटे, कुछ मूर्छित हो गए। देव सेना से हताहत सैनिकों से रुधिर की धारा बह निकली। यह दृश्य देखकर गणेश जी, नंदी, स्वामी कार्तिक दैत्यों की सेना पर प्रबल प्रहार करने लगे। जय जय श्री राधे।